एक्सरसाइज 5.1 में एक्सरसाइज 5.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट, वो अपना हो चुका है, देख लो लगेगा। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। वैसे कल ही शुरू किया था हमने। अच्छा सारखं दुसरं हे तर आहे। हां, हे तर असं पुस्तक कोणाजवळ भेटलं का? आपण क्लासमध्ये आणलं होतं, मग न्यायचं विसरलो। हाँ, अब ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ये पूछा है हमने। ठीक है, अब कोलिनियर है कि नहीं तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पहले हम क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब हम इसका आंसर लाए। गिवन दैट, हमें दिया है ए या गिवन पॉइंट्स आर बी और सी, ये 3 पॉइंट है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस तीन डिस्टेंस निकलेंगे। एक ए बी निकलेगा, दूसरा कौन सा डिस्टेंस निकल सकता है? बी सी, और एक ए सी। सी ए कैसा भी बोलो, सब चलता है। तो बताओ डिस्टेंस ए बी, हम डायरेक्ट निकालना। अब डायरेक्ट कैसे बताया था मैंने, बताओ। आपने ए बी बोला है ना, तो ए बी बोला तो वहां से शुरू करना, उधर से। तो कैसे लिखना? पहले उधर वाला लिखना x, और इधर वाला x कैसे लिखना? साइन चेंज कर दीजिए। +1 है तो -1, बीच में प्लस साइन देना पड़ेगा। अब उधर वाला ही y लेना, कौन है y? -1। वो वाले x y कैसे रहेंगे? एज इट इज, जैसे वो वाला y एज इट इज। और ये वाले y का साइन चेंज करना, -3 है तो +3, फिर क्या करना? होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट के अंदर पहले आंसर लाओ। ये 1 स्क्वायर, -3 + 2 -2 उसका स्क्वायर, यानी पहले ब्रैकेट के अंदर ला लेना। अब बताओ 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 + 4। हाँ, अब बताओ ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट मत काटना, क्योंकि प्लस माइनस में कटते नहीं है। अब बताओ आंसर कितना है? ये भी कटता नहीं बना, नहीं तो तुम बोलोगे सर 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो आंसर कितना है? अभी 3। 1 और 4 का स्क्वायर रूट कटता ही नहीं, क्योंकि प्लस माइनस में स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा है। इसलिए अंदर आंसर कितना आएगा? 1 + 4 √5। अब ये डिस्टेंस बी ए बी है, तो वैसे कौन सा डिस्टेंस? बी सी। और वैसे ही कौन सा डिस्टेंस? ए सी बोलो या सी ए, निकालोगे। और सब निकलने के बाद हम देखते क्या होता है। चलो निकालो बरा। बी सी बोला तो क्या करना? सी में से बी को माइनस करना। ये सी वाला लिखना -4, और ये जो है ना +2 का क्या होगा? -2। यानी इधर वाले का साइन चेंज कर देना। उधर वाला कौन है? 7, इधर वाला -5 है, तो क्या लिखना? +5। अब ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करो। -4 -2 -6 होता है, उसका स्क्वायर। 7 + 5 क्या होता है? 12, उसका स्क्वायर। मतलब -6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 + 36। हाँ, नेगेटिव के स्क्वायर पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? और जैसे -6 का स्क्वायर है तो क्या होता है? -6 × -6, तो 6 6 क्या होता है? 36, माइनस प्लस, इसलिए स्क्वायर पॉजिटिव। बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब बताओ कितना होगा? 144 + 36 180। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अब 180 को कैसे सॉल्व करें? तो आपको एक टेक्निक बताई थी मैंने, ऐसे ही पढ़ाया था कि पहले सबसे छोटे नंबर 2 3 5 ऐसे डिवाइड करना। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है? 2 9 × 18 ना, तो 2 9 × 18, तो 2 0 0, तो 90 आंसर आएगा। फिर ऐसा हाथ रख देना, अब उसको नहीं लिखना। फिर से 2 से डिवाइड करो, 45। अब 2 से डिवाइड नहीं होता। अब ये 3 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। 5 से कर सकते हो, बता 5 9 का। अब 9 को 2 भी नहीं करता, 3 करता है। 3 3 का, इसको कौन करेगा? 3 करेगा। 3 1 का, आंसर उधर लिखना। अब आप बताओ 180 के फैक्टर्स कौन से? 2 जो डबल है ना उसको स्क्वायर में लिखना। जैसे 2 2 डबल है तो क्या होगा? 2 स्क्वायर। 5 5 डबल है तो सॉरी, एक काम करता हूँ आप लोगों को
पूरे लिख के दे देता हूँ, है ऐसे। अब बताओ इसमें कौन डबल है, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, लेकिन ये एक सिंगल 5 बचा है, बचा कौन है, सिंगल 5। अब बताओ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटता है, और ये रूट 5 बेचारा जैसे है वो रूट के अंदर ही चलेगा। ये दोनों रूट के बाहर आ गए, ये जेल के अंदर थे बाहर आ गए, क्यों, इनको जमानत मिल गई, इनके पास वैसे लीगली कागजात थे, कौन से, स्क्वायर रूट के बाहर आने के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो बाहर निकल, नहीं तो नहीं। इनके पास स्क्वायर है इसलिए दोनों बाहर निकल गए, 2 इंटू 3, लेकिन वो 5 अभी भी अंदर है, उसके पास नहीं है। तो कितना आंसर आया बताओ, 6 रूट 5, नंबर 2 देना। अब कौन सा है, तीसरा, बोलो ए सी, तो ए सी बोला ना मैंने, चलो सी देखो कौन है, तो -4, एक्स वाला, ये एक्स वाला कौन है, +1 है तो क्या लिखना, -2, फिर वो y वाला कौन है, 7, और ये -3 है तो +3। बताओ कितना होगा ये, -5 का स्क्वायर और ये 10 स्क्वायर, तो कितना होगा 25 प्लस 100 कितना होगा 125। अब इसका भी वही करना पड़ेगा, 125 का भी है, ये रफ वर्क है, एक्चुअली बाजू में कर लेना, 5 से डिवाइड होता है, करोबर कितना होता है, तो 25 का, फिर इसको भी 5 से होता है, तो 5 जा, फिर 5 1 जा, 5 5 5। तो बताओ ये कितने, हमें सिर्फ 2 का ही ग्रुप करना चाहिए, 3 का नहीं करना है, 3 5 क्यूब होता है, 5 क्यूब, लेकिन हमें क्यूब नहीं बनाना, 2 का ही ग्रुप करना हमेशा। तो 5 इंटू 5 5 स्क्वायर, और एक 5 बचा है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, इसके बाद जमानत के कागजात में बाहर निकल गया, ये नहीं निकलेगा, ये अंदर रहेगा। नंबर 3। अब आप बताओ फ्रॉम 1 2 एंड 3, बताओ इनमें 2 छोटे कौन और बड़ा कौन है, ये 5 रूट 5 है, 6 रूट 5 है, 1 रूट 5 है, सबसे बड़ा कौन है, बाकी दोनों का एडिशन करो, कौन है, ये 1 रूट 5 और ये 5 रूट 5, इनका एडिशन करो, और वो तीसरा कौन है, लार्जेस्ट वाला, वो इधर लिखना, लार्जेस्ट वाला अकेला करना, बाकी दोनों छोटों को ऐड करना, और अब बताओ ये सही है क्या, अपने मन से लिख लेना, सही होगा तो रहने देना, और सही नहीं होगा तो इसे काट देना कि सर ये सही नहीं है, यानी इन दोनों को मिला के तीसरा बन रहा है क्या, ये है 1 रूट 5 और ये 5 रूट 5, तो 1 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 कितना होता है 6 रूट 5, तो सही है, सही है। तो बताओ 5 किसका डिस्टेंस है, रूट 5 डिस्टेंस ए बी, बताओ ये किसका है, देखो ना, अरे सॉल्व किया है ना आपने, और बताइए किसका है, BC, यानी क्या हो गया, इन दोनों का डिस्टेंस मिलाने पर तीसरा डिस्टेंस मिल रहा है ना, इसका मतलब ये पॉइंट कैसे हो, यानी डिस्टेंस AB में कौन सा डिस्टेंस मिला, AC, बताओ AC किधर होगा, AB हो गया ना, बताओ AC किधर होगा, A इधर है ना, तो C उधर नहीं होगा, C इधर होगा, ये AC और ये AB, बताओ दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, बताओ यही पे बताओ, AB में AC मिल गया तो क्या बनेगा, या तो CB बोलो या BC बोलो, है ना, बराबर ऐसा। तो क्या लिखोगे फिर, दोनों का डिस्टेंस मिला के तीसरा बन गया ना, इसका मतलब पॉइंट्स कैसे होंगे, बस आपको कैलकुलेशन का जो पार्ट है ना वो एकदम पक्का चाहिए। देयरफॉर पॉइंट्स कौन से, A B and C are क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है, तीनों के डिस्टेंस निकालो और बताओ, हाँ लिखा गई, एलिमेंट चालू है ना, गिवन पॉइंट्स आर
क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स एलिमेंट ये लिया नहीं मैंने बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले डिस्टेंस कौन सा लेते हैं, एल एन का ले लेते हैं, एल एन। अब आप बताओ एल एन का डिस्टेंस लेते समय बताओ क्या करोगे, अरे एक्स वो एक जैसा है वैसा, इसका साइन चेंज, और वो y जैसा है वैसा, और ये वाले y का साइन चेंज, प्लस 5/7 है तो -5/7। अब बताओ ये 0 लिखने की कोई जरूरत क्या नहीं है, और 4 - 5/7 कितना होता है, 28 है, और ये -5 कितना होगा, और उसका होल स्क्वायर। अब बताओ करो स्क्वायर स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 5 और 7 स्क्वायर, बहुत भयानक है इसका आंसर। हाँ हद से ज़्यादा भयानक हो गया। ठीक है, मैंने अपने मन से देता हूँ ना तो कभी कभी गड़बड़ करती है। क्या होता है, क्योंकि ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट के कैलकुलेशन में क्या आएगा किसको पता, और वो भी स्क्वायर रूट सब होने के बाद स्क्वायर रूट निकलना भी चाहिए, तो वो मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे प्रॉब्लम में अपने मन से देना मुश्किल हो जाता है, फिर सोच के देना पड़ता है। मैंने सोच के दे सकता था ग्राफ निकाल के, अगर मैं सोचता थोड़ा सा कि भाई ये किधर मैच किया किधर बराबर वो कोऑर्डिनेट को, अगर तो भाई थोड़ा सा समय लगता 2-3 मिनट, लेकिन दे सकता था। कल का सोच के ही दिया था ना, इसलिए उसका आया था, और इसका ऐसे दे दिया है ना। तो अब देखो इसका फिर आपने किया एडिशन, फाइनल बताओ कितना है। ये पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 49 का स्क्वायर 2401, हाँ फिर 2 इन दोनों का ना 2116, हाँ नीचे 196। और अब बताओ क्या होता है इन दोनों का एडिशन, कितना 4517, और नीचे कितना 196। इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, लेकिन नहीं होगा शायद, लेकिन 196 का होता है 14, कितना होता है 14। अरे 14 का स्क्वायर 196, तो 196 का स्क्वायर रूट 14 बराबर है ना। ये कितना हो गया, पहला तो हो गया, अब दूसरा क्या बचा, एन हो गया। अभी क्या एन, हाँ बोलो एन कैसे, हाँ बोलो x में से वो x लिखा, इस x का क्या करना साइन चेंज, माइनस है तो क्या होगा प्लस, फिर वो y में से माइनस करो ये वाला y, ठीक है क्या, ध्यान है क्या सबका। अब बोलो 11 + 7/2 कितना होता है, ब्रैकेट के अंदर ये क्रॉस मल्टीप्लाई ना, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये कितना होगा 22, और 22 प्लस ये 1 × 7 7 अपॉन 2 कितना हो गया 29 अपॉन, और उसका होल स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर, और 0 नहीं लिखा तो भी चलता है। तो क्या बचा बताओ 29/2 का स्क्वायर, ये 0 नहीं पता। अब 29 का स्क्वायर वगैरह सॉल्व काय को कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 वगैरह लिखने की जरूरत क्या है, अरे उधर कुछ है ही नहीं ना, सिंगल टर्म बचा ना, और सिंगल टर्म का क्या होता है स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आंसर है 29/2। और अब ये वाला कौन सा lm, एक lm लिया, फिर nm लिया, और एक lm ml जो लेना है लो। अब बोलो lm लिया मैंने, तो बताओ ये क्या, हाँ उस x से ये वाला x क्या करना साइन चेंज, और वो वाला y कौन है 4, और ये वाला y कौन है, और इसका साइन क्या करना चेंज। बोलो 11 - 0 कितना होता है 11 स्क्वायर, और ये कितना आएगा अंदर 28 - 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे एडिशन सब्सट्रैक्शन डिनोमिनेटर देखा जाता है, प्लस सेम है कि डिफरेंट है, 28 - 5 23/7। बोलो 11, अब तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर रूट सॉल्व होगा कि ये
हाँ, ये स्क्वायर रूट कट गया 11 आएगा? क्यों नहीं? बताओ 11 स्क्वायर 23 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब क्या करो क्रॉस, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना। कितना होगा इसका मल्टीप्लिकेशन? पता नहीं है ना, किया नहीं क्या आपने? इसका इधर इसका इधर, बताओ 121 इंटू 49 कितना होता है? जल्दी बताओ। कितना आया? किसी ने किया? 121 इंटू 49 59। एडिशन क्या होगा दोनों का? अब बताओ, इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन 49 का कितना होगा? अब कौन से दो छोटे और कौन से दो बड़े कैसे बताएं? है ना, आमद वाला जो काम है। अरे यूट्यूब चालू है। ये दोनों तो स्क्वायर रूट वाले सर, ये तो स्क्वायर रूट वाला ही नहीं। अगर स्क्वायर रूट में लिखा तो कैसे होगा बताइए? तो 29 अगर स्क्वायर रूट में लिखा तो 841 होगा ना। समझिएगा कुछ? 841 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 29। नीचे का 2 रहने देता हूँ मैं, सिर्फ ऊपर वाले को, क्योंकि इधर भी ऊपर वाले से थोड़ा सा इसलिए देखा जाए तो ये दोनों बड़े हैं, है ना? नहीं, ये सबसे बड़ा है। और ये क्या है? तो ये 4000 का और ये 841 का और ये 6000, तो सबसे बड़ा ये हो गया और ये क्या हो गया? छोटा। अब इन दोनों छोटों मिला के ये आता है कि नहीं क्या पता। तो अपन अभी इमेजिनेशन से लिख देंगे, नहीं आता करके, ठीक है? कर देंगे अभी, क्या करें, है ना? नहीं जाएगा वो। हाँ बोलो क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 to 3 कौन है ये? 29/2 में कौन सा वो? 4517/14, ये दोनों मिला है तो ये वाला बनता नहीं है। बोलो ये कौन सा डिस्टेंस हो गया? NN। ये कौन सा हो गया? NN। और इक्वल टू नहीं मिलता, ये दोनों को मिलाने पर ये नहीं बनता, इक्वल टू नॉट इक्वल टू। हाँ, ये कौन सा है? L M, यानी इन दोनों को मिलाने पर ये नहीं बनता। इसका मतलब पॉइंट्स L M N आर नॉट। कंसेप्ट तो समझ में आया ना? बताओ इसमें मेन चीज क्या है? सबके डिस्टेंस निकाल लो, यानी सबसे मैंने आपको डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, और उसी की प्रैक्टिस मेन है इसमें। डिस्टेंस निकाल लो फटाफट, इसका इसका इसका। दोनों छोटों को लिखो, सबसे बड़े को अलग लिखो। 2 मिला के तीसरा आया तो कोलिनियर, और नहीं आया तो नॉट कोलिनियर हो गया। इसके प्रॉब्लम ऐसी लिख लो। हाँ, पॉइंट ए बी पता है, पॉइंट सी कैसा है? 1 + 2√3। 1 + 2√3 क्या है? ये x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 4। x कोऑर्डिनेट बड़ा है थोड़ा। तो बताओ ये तीनों पॉइंट्स क्या है? वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्या इक्विलैटरल है? जिसकी तीनों साइड सेम है, उसके वर्टाइसेस है बोलते हैं। है सर, है तो ठीक है। अरे है, ये क्या करना है? शो करना है, तुम्हें शो करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, यानी ये ट्रायंगल एबीसी क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये बताना है। ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं, कैसे पता चलता है? कोई भी ट्रायंगल, जैसे मैंने कोई भी ट्रायंगल दे दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसे बोलोगे? कैसे पता चलेगा? क्या कंडीशन है उसकी? उसकी प्रॉपर्टीज इक्विलैटरल ट्रायंगल की, इक्वल लैटरल साइड्स। इसकी तीनों साइड क्या चाहिए? इक्वल। तो क्या करेंगे हम? एक काम करो, साइड ए बी निकालो, BC निकालो और AC निकालो। तीनों अगर सेम आ गए तो क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो पहले कैसे लिखना, पहले गिवन पॉइंट्स लिखना, ठीक है? फिर लिखना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस कौन सा निकालना? पहले AB का निकाल लोगे, फिर उस डिस्टेंस कौन सा?
BC का नंबर 1 2, फिर डिस्टेंस किसका AC बोलो या CA बोलो, ठीक है। नंबर 3 फ्रॉम 1 2 3, तीनों डिस्टेंस कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अरे इक्विलैटरल रे, तो तीनों साइड क्या बतानी है, इक्वल। बताओ ये डिस्टेंस AB को हम AB बोलते हैं, डिस्टेंस BC को BC और डिस्टेंस AC को AC। अब बताओ अगर ये तीनों सेम आने चाहिए, हाँ याद रखना, अगर ये तीनों सेम आए तो क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। इसका मतलब ये ट्रायंगल ABC क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब हो गया, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। देयरफॉर पॉइंट्स A B C आर द, क्या क्वेश्चन है, वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल। समझ गए क्या, लिखने का सीक्वेंस समझ गया। पहले क्या लिखोगे, गिवन पॉइंट्स, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला AB BC और AC। एक बात बता दो, अगर ये रूट 81 आया तो सॉल्व करके क्या लिखोगे, क्या लिखोगे 9। लेकिन अगर ये रूट 80 आया तो सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना, रहने देना। सॉल्व होता भी होगा, थोड़ा बहुत सॉल्व होता है, मत करना। ये भी रूट 80 है, अगर ये भी रूट क्या है 80, काय को सॉल्व करना, किसी को रहने देना। अब तीनों क्या है रूट 80, तो इसका मतलब तीनों क्या हो गए सेम, यानी AB BC AC सेम, यानी ट्रायंगल ABC क्या है, इक्विलैटरल, यानी पॉइंट्स ABC आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल। एक एग्जांपल बताया मैंने, सॉल्व होने लायक आया तो करो, नहीं सॉल्व है तो जैसा है वैसा रूट के अंदर रहने देना, तीनों रूट लेकिन सेम आने चाहिए। करो, अभी करना है, ठीक है, पहले ये करो और फिर वो करो।